जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रस्ट टेक्निक एंड साइंस में। और आज हम उपस्थित हैं गणित कक्षा 8 की प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 2 और उसका हल लेकर। तो इस प्रश्नावली का जो है दूसरा प्रश्न है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, प्लॉट है वर्ग के आकार का। यह प्लॉट वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहते हैं। घर का के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें 2 बार हल करना पड़ेगा इस प्रश्न को। ये दिया हुआ है चित्र में, ये प्लॉट है। ये कैसा है, इसकी डायमेंशन या जो माप है वो चारों भुजाएं बराबर हैं, मतलब वर्ग के आकार का है। लेकिन वर्ग के बीच बीच जो घर बनाना है वो वर्ग के आकार का नहीं है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई में कम ज़्यादा है, अंतर है, एक जैसी नहीं है। इसका मतलब है घर आयत के आकार का होगा। अब हमें जो बगीचा बनाने में व्यय हो रहा है उसको ज्ञात करना है। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें बगीचे का क्षेत्रफल पता होगा और प्लाट का क्षेत्रफल पता होगा। तो पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से घर का क्षेत्रफल, जो घर बनाने के लिए जगह आरक्षित की गई है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर पूरे प्लॉट के क्षेत्रफल में से घर के प्लॉट के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, तो बगीचे का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर जो बगीचे का क्षेत्रफल आएगा उसका हमें व्यय निकालना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दिया है प्लॉट की भुजा की लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है, 25 मीटर। यही लंबाई है, इतनी ही चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई है। तो हम क्या करेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम प्लॉट के क्षेत्रफल में से का क्षेत्रफल प्लॉट के क्षेत्रफल में से हम घर के क्षेत्रफल को घटा देंगे। प्लॉट का क्षेत्रफल ऋण घर का क्षेत्रफल। और जैसे मैंने शुरू करने से पहले ही बताया था कि हमें ये ध्यान रखना है, प्लॉट जो है वो वर्ग के आकार का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का वर्ग ऋण, हमें क्या घटाना है, घर का क्षेत्रफल। घर घर कैसा है, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो प्लॉट की भुजा जो है 25 की है, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग ऋण लंबाई जो है घर की वो है 20 मीटर।
गुणित चौड़ाई है 15 मीटर। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 25 का वर्ग मतलब 625 होते हैं। हमने वर्ग और वर्गमूल वाली प्रश्नावली में पढ़ा हुआ है। 25 का वर्ग 625 ऋण 15 गुणित 20 कितने हो गए? 15 दूनी 30 और एक बार और शून्य। इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा? 3 में से 3 गए, 6 में से 3 गए, 3 बचे, 25 के 25, 325 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। काय का क्षेत्रफल आ गया भाई? ये बगीचे का क्षेत्रफल आ गया। बगीचे का क्षेत्रफल आ गया ये। अब 1 वर्ग मीटर पर व्यय कितना है? ये दिया हुआ है 55 रुपये। तो बहुत आसान ट्रिक है। हमें कम का दिया है और अधिक का निकालना है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो कम का दिया है 1 मीटर का दिया है, हमें 25 मीटर का 325 मीटर का वह निकालना है। तो इसलिए 325 वर्ग मीटर पर व्यय ये हो जाएगा आपका 325 गुणित 55 रुपये इंडियन करेंसी। अब हम इनका गुणा कर देते हैं। 25 की 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल आई 1, 5 दिया 15 और 1 16। फिर दूसरे 5 का गुणा किया, 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दिया 15 और 1 16। फिर इसको हम जोड़ दें तो 5 के 5, 5 और 2 7, 6 और 2 8, 6 और 1 7 और 1 का 1। इतने रुपये ब्याज जाएगा। कितने? 17,875 रुपये उत्तर हो जाएगा हमारा। अतः बगीचा विकसित करने पर कुल 17,875 रुपये व्यय होंगे या करना पड़ेंगे। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हल हो जाएगा। तो ये था दूसरा प्रश्न। मिलते हैं अगला प्रश्न और उसका हल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।